नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज एक नया वैकेंसी आया है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती, सरदार पटेल भवन, छठा तल्ला, ब्लॉक ए, 626 जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना से निकला है। बिहार सरकार की तरफ से निकला गया है दोस्तों ये वैकेंसी, जिसका बेसब्री से बिहार के बहुत से युवाओं को इंतजार था। तो देखिए इसमें वैकेंसी जो निकला है दोस्तों, इस पद का नाम है वनरक्षी पद। इसका वेतनमान 21,700 रुपये से लेकर के 69,100 रुपये, लेवल 3 का नौकरी। और ये विभाग जो है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत है दोस्तों। इसमें टोटल रिक्तियों की संख्या 484 है। इन पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय पुरुष एवं महिला उम्मीदवार से भीत प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो इसका विज्ञापन संख्या 3/2020 है। और ये आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया जो 21/7 यानी कि आज से शुरू हो गई है। इसमें दोस्तों आप वनरक्षी पद पर भर्ती की प्रक्रिया निम्नलिखित नियमावली अधिसूचना अधियाचना में वर्णित विहित प्रावधान के आलोक में केंद्रीय चयन परिषद द्वारा की जाएगी। और इसमें दोस्तों देखिए, इसमें सामान्य विभाग बिहार सरकार पटना का संकल्प। और नीचे चलते चलिए दोस्तों, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार पटना का अधियाचना पत्रांक इतना है। और टोटल पदों की संख्या जो है 484 है दोस्तों। और इसमें किस किस वर्ग के लिए कितना निकला हुआ दोस्तों, ये भी हम लोग देख लेते हैं। सामान्य वर्ग के लिए निकला है दोस्तों 186 है दोस्तों। और इसमें 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान पदों की संख्या 58। दूसरा है दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 41 है। और इसमें 35% जो महिलाओं के लिए है उसमें 12 है दोस्तों। और तीसरा अनुसूचित जाति के लिए बैकलॉग सहित 72 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति के लिए 7 पोस्ट है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 46 है। और पिछड़ा वर्ग के लिए 125 है। और पिछड़ों वर्गों की महिलाओं के लिए 7 है। टोटल मिला के इस तरीके से 484 टोटल वैकेंसी है दोस्तों। और इसमें देखिए कट ऑफ की तिथि, सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता में बिहार सरकार की सेवा में निरंतर 3 वर्ष पूरा करने के लिए कोटि ऑफ तिथि 1 जनवरी 2020 निर्धारित की गई है। आरक्षण दोस्तों इसमें किनको मिलेगा ये भी देख लीजिए। बिहार पदों एवं सेवाओं में के रिक्तों में आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए अधिनियम 1991, बिहार अधिनियम 3/1992 समय पर यथा संशोधित के अनुसार विज्ञापन तिथि को लागू आरक्षण से प्रावधान लागू होंगे। इसमें महिलाओं के लिए देख लीजिए दोस्तों, इस आरक्षण प्रावधान के अनुसार 3% पद पिछड़े वर्गों के महिलाओं के लिए आरक्षित है। 3% पद जो है दोस्तों पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किया हुआ है इसमें, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और इसमें इस 3% आरक्षण को अक्षुण्ण रखते हुए आरक्षित एवं गैर आरक्षित वर्गों के लिए शेष 97% पदों के विरुद्ध 35% पद प्रत्येक आरक्षित और गैर आरक्षित कोटे में महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। और देखिए दोस्तों क्या क्या है। और इसमें है दूसरा, बिहार राज्य में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए है दोस्तों। और इसमें वनरक्षी पद के लिए कौन कौन पात्रांक इसमें देख लीजिए। पहला इसमें दोस्तों भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है दोस्तों आपके लिए। और दूसरा है दोस्तों वनरक्षी पद पर भर्ती है तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपसे 10+2 मांगा गया है दोस्तों, या समकक्ष उनके बराबर होना चाहिए। और अगला है दोस्तों, अभ्यर्थियों की उम्र मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के अनुसार, यानी मैट्रिक जो आपका जो मैट्रिक का परीक्षा है उसका जो प्रमाण पत्र उसमें जो डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है उसके हिसाब से न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 23 वर्ष फिक्स किया गया है दोस्तों। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 4(1) के अनुसार यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी अधिनियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटे के लिए विहित आरक्षण के अतिरिक्त है। अतः आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सामान्य वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए विहित आयु सीमा ही लागू होगी दोस्तों। और अगला देखिए दोस्तों, पिछड़े वर्ग की अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 25 वर्ष है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, हाँ इसमें शारीरिक मापदंड क्या क्या मांगा गया है दोस्तों, फिजिकल आपका होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें पहला है न्यूनतम ऊंचाई जो मांगा गया अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए 160 सेंटीमीटर और अन्य के लिए 165 सेंटीमीटर। दूसरा है दोस्तों न्यूनतम सीमा बिना फुलाए सीना चेस्ट 79 सेंटीमीटर और अन्य के लिए 81 सेंटीमीटर। तीसरा है दोस्तों सीना का न्यूनतम फुलाव 5 सेंटीमीटर और अन्य के लिए 5 सेंटीमीटर। चौथा है दोस्तों पैदल चलने की क्षमता 4 घंटे में 25 किलोमीटर दोस्तों आपको पैदल चलना पड़ेगा। आप सोच लीजिए 4 घंटों में 25 किलोमीटर, अन्य के लिए 4 घंटों में, अन्य के लिए भी 4 घंटों में 25 किलोमीटर। इसलिए आप अगर इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो मेरा तो राय होगा आप अभी से ही पैदल चलने की प्रैक्टिस शुरू कर दें ताकि एग्ज़ाम आते वक्त आपका बढ़ जाए लेवल। और इसमें साढ़े महिला अभ्यर्थी के लिए क्या है दोस्तों, न्यूनतम ऊंचाई इसमें महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर और अन्य के लिए 160 सेंटीमीटर है। और दूसरा है दोस्तों इसमें पैदल चलने की क्षमता महिलाओं के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर
और अन्य में भी 4 घंटे में 14 किलोमीटर, यानी कि सिर्फ पुरुष के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर है और महिलाओं के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर है। अगला देखिए दोस्तों, इसमें नियुक्ति चयन की प्रक्रिया क्या क्या होगी। आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। दोस्तों आप फॉर्म को सही एवं चेक करके ही भरिएगा, ताकि फॉर्म ही ऐसा ना हो कि फॉर्म भर दीजिए और आपका एडमिट कार्ड ही ना आए, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए फॉर्म जो भी भरिएगा आप सोच समझ करके एक एक लाइन को री अगेन चेक करके ही भरिएगा। फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार री अगेन उसको जरूर चेक कर लीजिएगा। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। 10+2 जो लिखित परीक्षा का स्तर जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 स्तर का होगा। गणित एवं सामान्य विज्ञान के प्रश्न मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष स्तर के होंगे। हिंदी भाषा के प्रश्न को छोड़कर शेष प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ही होंगे। दोस्तों प्रश्न पत्र में 2 घंटे के प्रश्न पत्र में 4 भाग होंगे, जिनमें से कुल 100 प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न के होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया होगा तथा लिखित परीक्षा का कुल पूर्णांक 400 अंकों का होगा। निगेटिव दोस्तों लग रहा है निगेटिव इस बार नहीं है। भाग 1 में आपसे पूछा जाएगा 30 प्रश्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय राजतंत्र और शासन एवं आर्थिक और सामाजिक विकास से संबंधित प्रश्नों पर आधारित होंगे। दोस्तों 30 क्वेश्चन। भाग 2 में आपसे 25 प्रश्न 10वीं कक्षा स्तर के आधारभूत संख्यन, आंकड़ों का निर्वचन, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि संबंधित प्रश्न पर आधारित होंगे। और भाग 3 में 25 प्रश्न सामान्य विज्ञान साइंस से होगा, यानी कि पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, यहाँ इस संबंधी मुद्दे से संबंधित प्रश्न होंगे। ज्योग्राफी का क्वेश्चन इसमें दोस्तों बहुत, क्योंकि आप उसी सेक्टर में आप जा रहे हैं काम करने के लिए, तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन तो निश्चित रूप से इसमें विशेष रहेगा, इस पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। और साइंस पर। और भाग 4 में दोस्तों का उद्देश्य हिंदी भाषा में अपने विषय के सही रूप में प्रकट करना तथा गंभीर तर्कपूर्ण गद्य को गद्यांश को पढ़ने और समझने की योग्यता को परीक्षण करना है। तो आप दोस्तों ये आपसे पैसेज आपका आएगा, तो उसको पढ़ने और समझने की क्षमता की परीक्षा आपसे ली जाएगी। भाग 4 में 20 प्रश्न हिंदी भाषा के संबंधित होंगे। इसमें होंगे दिए गए गद्यांश को समझना, शब्द प्रयोग का शब्द भंडार और हिंदी व्याकरण। इसका पाठ्यक्रम जो दिया हुआ है दोस्तों, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। ऋणात्मक निगेटिव अंक उम्मीदवारों द्वारा सभी गलत उत्तरों के निम्न प्रकार का दोस्तों इसमें निगेटिव अंक का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक प्रश्न के लिए उत्तर के लिए 4 विकल्प। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न हेतु दिए जाने वाले अंकों का 1/3 दंड के रूप में काटा जाएगा। यानी कि नेगेटिव अंकिंग है 1/3, मतलब 3 गलती पर 1 अंक आपसे काट लिया जाएगा दोस्तों। और इसमें दोस्तों यदि प्रश्न खाली छोड़ दिया गया तो अर्थात उम्मीदवार द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड। इसलिए जो भी बनाएगा दोस्तों सोच समझ के ही बनाइएगा, गलत तो नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़्यादा बेटर है। जितना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होगा उतना ही ज़्यादा आपको इस नौकरी में आपको मिलने की संभावना रहेगी। और तो आप सबसे पहले तो आप एक दौड़ शुरू कर दीजिए, जितना जल्दी दौड़ शुरू कीजिएगा वो आपके लिए उतना ही फ़ायदा रहेगा। और इसमें देखिए दोस्तों, इसमें न्यूनतम कट ऑफ क्या क्या रहेगा। समान वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, पिछड़ा वर्ग एनेक्चर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए 32%। देख लीजिए दोस्तों, द्वितीय चरण में शारीरिक परीक्षा होगी आपसे दोस्तों। इसमें लिखित परीक्षा प्राप्त अंकों के आधार पर सफल उम्मीदवारों से विज्ञप्ति नियुक्तियों के 2 गुना यानी 2 गुना मेधानुसार प्रत्येक आरक्षण कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक परीक्षा के लिए किया जाएगा। तो देखिए बस दोस्तों, आप लोग अब जम के फॉर्म भरिए और तैयारी में लग जाइए। आराम से जम के तैयारी करना है, एग्ज़ाम तो निकल जाएगा। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा शारीरिक फिटनेस को भी अपना आप बनाए रखिएगा, तभी आप इस एग्ज़ाम में सफल फाइनली रूप से आपका चयन हो सकेगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इसको आप पढ़ लीजिएगा वेबसाइट पर जा करके, और भरने से पहले फॉर्म को एक बार को री अगेन चेक करके ही भरिएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा।